राधे जी, हम पहुंच गए हैं गोवर्धन और अभी फ्रेश होंगे, नहाएंगे धोएंगे, जैसे भी होता है वो करेंगे। राधे 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 राधे। और अभी मैं आपको दान घाटी के भी दर्शन करा देती हूँ, शायद खुले होंगे। ठीक है, तो राधे राधे। राधे राधे श्री हरिवंश। आप लोग भी करिए दर्शन। हाँ दिक्कत हरिवंश। राधे राधे आप सभी को गर्लफ्रेंड ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी हम हैं गोवर्धन की परिक्रमा में और भी तो जी हमने परिक्रमा जो है रिक्शे से शुरू कर दी थी अपनी। रिक्शा भी मिलना बहुत मुश्किल हो रहा था और भीड़ आप देख सकते हैं। अधिक मास का महीना है तो दंडौती भी लग रही है और पैदल भी परिक्रमा कर रहे हैं लोग। और ये 12 से 1 से 1:30 बजे के बीच का टाइम होगा और आप भीड़ भी देख सकते हैं पूरी है। पूरी रात जो है परिक्रमा लग रही है। एक तो गर्मियाँ हैं उसकी वजह से भी और दूसरा अधिक मास का महीना है उसकी वजह से भी तो भीड़ का हालत होगी है बहुत बढ़िया। अभी राधा कुंड की परिक्रमा करते हैं और उसके बाद देखेंगे फिर मानसी गंगा सब मिल जाएंगे। लंगड़े हो चुके आते। चलो 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 चलो। अभी राधा कुंड की परिक्रमा करते हैं। भीड़ बहुत ज़्यादा है और 84 कोस की परिक्रमा भी चल रही है तो उस चक्कर में और ज़्यादा भीड़ है। देख रहे हैं मेरे पीछे चलो राधे राधे। रात के 2:30 से 3 बजे और आप यहाँ देख सकते हैं ये देखिए अभी पब्लिक आ ही रही है। में सेवा करके भेंट करके जाना। तो जी हम पहुँच गए हैं मानसी गंगा। मानसी गंगा में हमने आचमन कर लिया, दिया जलाया, दीपदान किया और दूध चढ़ाया था ठाकुर जी के ऊपर गिरिराज पर्वत पे। और यहीं हमारी जो है परिक्रमा पूर्ण भी हो गई थी। सुबह के इस टाइम 4 बज रहे हैं तो ऑलमोस्ट 4:30-5 बजे हमारी परिक्रमा जो है पूर्ण हो गई थी। और रात का समय है उसके बावजूद आप देखिए, रात का नहीं सुबह का समय है और भीड़ पूरी है, सभी आनंद ले रहे हैं। श्री राधे 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 जी आप सभी को। और गोवर्धन से परिक्रमा लगाने के बाद हम जो है वापस दिल्ली आ चुके हैं। उसका एक रीज़न है, मैंने वैसे आपको बताया था कि मुझे वृंदावन धाम जाना है, लेकिन गोवर्धन जब हमने परिक्रमा ही पूर्ण करी थी तभी जो है मेरी तबीयत ज़्यादा ही बिगड़ने लग गई थी। हेल्थ इशू तो मुझे पहले से ही था, वो तो बस कैसे कृपा हुई और मैं चली गई। तो अब जैसे हमने पूरा दिन करी थी परिक्रमा, पूरी रात हम लोग परिक्रमा में ही थे। और मैंने खैर वैसे परिक्रमा जो है बाइक से की थी और जो गोवर्धन की परिक्रमा वो भी हम लोगों ने गाड़ी से ही की थी। लेकिन ये सब करने के बावजूद भी ऐसा नहीं है कि आपको चलना नहीं पड़ता, क्योंकि जब इतनी भीड़ चलती है तो रिक्शे वाले ऐसे सब ये बाईपास से चलते हैं या ऐसी जगह से चलते हैं तो काफ़ी दूर पहले भी आपको वो छोड़ देते हैं। तो जिसकी वजह से चलना तो आपको पड़ता ही है, ऐसी बात नहीं है चलना नहीं पड़ता, चलना पड़ता है। और मैं उन लोगों को बहुत ज़्यादा वही प्रणाम करती हूँ जो 84 कोस की यात्रा को पैदल कर रहे हैं, बहुत कृपा है श्री जी की। और दूसरी बात ये था कि कहीं आराम जो है हमें मिला ही नहीं, क्योंकि गोवर्धन में भी कहीं रूम्स अवेलेबल नहीं थे, इतनी भीड़ थी, इतना सब बहुत ज़्यादा भीड़ होने का। और जो यात्राएं चल रही थी तो खैर वो लोग तो स्टे नहीं करते हैं, क्योंकि वो लोग तो यात्रा जो है करते हैं और कहीं जैसे आंगन में या किसी के उसमें या कहीं उनको जैसे जगह मिलती है वो वहीं सो जाते हैं।
वो लोग तो स्टे करते नहीं हैं, लेकिन फिर भी बहुत भीड़ थी, रूम्स अवेलेबल नहीं थे, और जिसकी वजह से प्रॉब्लम और ज़्यादा मेरी जो है क्रिएट हुई। सर में तो खैर दर्द होना शुरू हो ही गया था, और पैरों में अलग मुझे दिक्कत है, तो उसकी वजह से और प्रॉब्लम। और दूसरा जो हम लोग गोवर्धन से मथुरा से वहाँ गए, मथुरा से बरसाने से यहाँ आए, तो जो जिस कन्वेंस से हम लोग जाते हैं वो भी अच्छा खासा भर के चलता है, तो वहाँ भी अनकंफर्टेबल सा रहता है। तो कहीं कहने का मतलब ये कि कहीं एक स्टेबल ना बॉडी को आराम नहीं मिला, और जिसकी वजह से प्रॉब्लम और क्रिएट होने लगी। तो मैंने तो खैर वहीं गिव अप कर दिया था कि मैं आगे वृंदावन नहीं जा पाऊँगी, क्योंकि वृंदावन में भी फिर यही था कि पूरा दिन आपको मंदिर के दर्शन और उसके बाद रात में परिक्रमा, कोई 2 रात हो जाती जगने के लिए, और एक रात जगते ही मेरी बैंड बज चुकी थी ढंग से। तो मुझे तो यही था कि भाई मैं नहीं कर पाऊँगी, ये मेरा डिसीज़न था पहले। उसके बाद जो है, जो मेरे साथ दोनों भाभी गई थी, उनको भी ऐसी फील हुआ कि शायद वो भी नहीं कर पाएंगी आगे को कंटिन्यू, तो उन्होंने भी फिर यही डिसाइड करा कि चलो वापस दिल्ली चलते हैं। और आगे कृपा रही श्री जी की, तो अभी है हमारे पास, अभी अधिक मास 15 जून तक है। अगर रही कृपा तो हम क्या पता बरसाना वापस वृंदावन वापस जो हैं जाते हैं और परिक्रमा अपनी पूर्ण करके आते हैं, राधा वल्लभ जी के और बिहारी जी के, जो हम दर्शन जितना हम कर सकते हैं उतना करें। अगर ये कृपा और हो जाए, अगर हमारे भाव सच्चे रहे, क्योंकि बहुत इच्छा थी वहाँ जाने की। घर पर आने के बाद अफसोस तो बहुत हो रहा है, दुख भी लग रहा है कि कर नहीं पाए, लेकिन कर भी तो तभी सकते हैं ना जब शरीर ठीक हो। तो बस यही कारण था, वापस हमको आना पड़ा। बहुत उमंग से और बहुत उससे मैं गई थी कि मैं हाँ हम कर लेंगे, हाँ हम कर लेंगे, कोई नहीं, पैदल नहीं करेंगे तो रिक्शे से करेंगे, ऐसे करेंगे। लेकिन वो जो एक रात का जगना और वो जो थकान है ना, वो आपको अच्छे से, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि कहीं भी आपको बैठने तक के लिए भी जगह नहीं मिल पा रही थी ढंग से। मतलब ये लगा लो, जो सड़क के चारों तरफ के चौराहे चबूतरे से बने होते हैं, वो सब पे कहीं ना कहीं पब्लिक है, कोई सो रहा है, कोई बैठा हुआ है, कहीं कुछ है। अगर आप मान लो किसी की शॉप पे जाके बैठते हो, तो या तो आप फिर कुछ ऑर्डर करें या कुछ खाए पिए, तब आप वहाँ बैठ सकते हैं, ऐसे बैठना भी अच्छा नहीं लगता। तो बेसिकली यही रहा पूरी रात। हम चले भी काफ़ी, क्योंकि मानसी गंगा से बहुत आगे ही पहले ही वो लोग रिक्शे वाले छोड़ देते हैं, और आपको वहाँ तक चल के आना पड़ता है, दान घाटी तक। वापस आपका करने के बाद परिक्रमा को पूर्ण करना होता है। और हमने सुबह तक वेट भी किया, कोशिश करी कि चलो 1-2 घंटे आराम करने के बाद हम लोग कर लेंगे, ऐसा हमने सोचा था। लेकिन बहुत चीज़ें ऐसी होने लगी कि हमें दिल्ली भी आना बहुत भारी पड़ गया था। मतलब ये लग रहा था कि कहीं जगह मिले और हम सो जाएं, मतलब ऐसी फीलिंग आ रही थी। अब बाकी देखते हैं आगे कैसे होता है। अगर रही कृपा तो वृंदावन की परिक्रमा को ज़रूर पूर्ण करेंगे। बाकी कैसा लगा आपको व्लॉग ज़रूर बताइएगा। राधे राधे।